ये है श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक। यहाँ मौजूद हैं सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स यशस्विनी। दल में 32 महिला बाइकर्स शामिल हैं। ये सभी तैयार हैं एक लंबे सफर पर निकलने के लिए। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं लाल चौक कैसा है, बट अगर लड़कियों की रैली लाल चौक से निकल रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे दोबारा से मौका दिया गया। कोई ये सोच नहीं सकता था कि लाल चौक से इस तरह से खुले माहौल में, जिसमें सब लोग खुल के वहाँ आए, तो अब ये हालात बता रहे हैं कि बहुत हालात में चेंजेस हैं और हालात बहुत अच्छे हालात धीरे धीरे हो रहे हैं। श्रीनगर की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 5000 फीट की है। अगले 8 दिनों में ये दल 17000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्र की यात्रा करेगा। श्रीनगर से लेह लद्दाख तक हाई अल्टीट्यूड बाइक एक्सपीडिशन 2025 में, और सो हैप्पी। इस बार रूट पर यहाँ से हम पहले कारगिल जाएंगे, कारगिल से लेह से खरदुंगा, खरदुंगा से वापस ले आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे लद्दाख। अंदर से प्राउड फील हो रहा है। श्रीनगर में लोग इस साहसिक आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। लाल चौक पर गर्मजोशी के बीच डीजी सीआरपीएफ ने दल को रवाना किया। श्रीनगर शहर से निकलने के बाद ये बाइकर्स चिनाब नदी के किनारे चलते हुए 50 किलोमीटर दूर मणिगाम आ पहुंचे हैं। यहाँ स्कूली बच्चों के बीच एक गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। सभी इस साहसिक बाइक रैली को देख प्रेरित हो रहे हैं। हमारा इस मिशन के पीछे मेन पर्पज़ ये था कि हमारी जो महिला बाइकर्स हैं, खास करके महिला शक्ति जो है, उस महिला शक्ति को हमें भेजना था और वहाँ जो इंटीरियर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के बच्चों में ये मैसेज देना था कि हाँ साहब, इस तरह से सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ये कर सकती हैं। उद्देश्य इसका यही था कि लोगों से मिलना, यहाँ की स्कूल गोइंग गर्ल्स से मिलना, लेडीज़ से मिलना, लड़कियों से मिलना और उनके साथ इंटरेक्ट करना और उनको भी जोश दिलाना कि फोर्स के प्रति उनको जानकारी देना और एडवेंचर के प्रति उनको आकर्षित करना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जहाँ जहाँ हमें मौका मिला मैसेज देने का, हमने अपनी तरफ से मैसेज दी कि आप भी जागरूक होइए, आप भी अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने हर मतलब एबिलिटी के हिसाब से अपने आप को आगे लाइए और अपने आप को प्रूफ कीजिए। गुंड में लंच के बाद कारवां निकल पड़ा है सोनमर्ग की ओर। यहाँ टनल ने बड़ी राहत दी है। बाइकर्स को जेड मोड़ के घुमावदार रास्तों का सामना नहीं करना पड़ा है। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी टनल 15 मिनट में पार कर ली। इसके बाद सोनमर्ग की वादियां।
मर्ग का मतलब होता है घास के मैदान। कुछ ही देर में रास्ते की बड़ी चुनौती और सफर का पहला दर्रा जोजिला आ चुका है। श्रीनगर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर की है और ऊंचाई 11,649 फीट की। जोजिला पास जो है वो उसका एक अलग ही है। एक तो जो उसका नेचुरल जो उसकी स्लोप्स हैं वो देखते हुए, प्लस जो उसमें हिंड्रेंस है, वाटर बॉडीज भी बीच में आई, ट्रैफिक का एक आता है कि बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनको आना, फोर्सेस की गाड़ियाँ होती है उनके साथ लेना, और इतना लंबा जो काफिला हमारा चलता है, तो ये अपना आप में एक चैलेंज होता है। पिछले बार भी हम लोग एक्सपीडिशन में गए थे शिलांग से, तो तब भी वहाँ का भी रोड थोड़ा बहुत ऐसा ही था, लेकिन वहाँ से यहाँ ज़्यादा टफ है। जोजिला पार करना वाकई थका देने वाला है। उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं कहीं टूटा हुआ भी। जोजिला पार करने के बाद कारवां अब लद्दाख में प्रवेश कर चुका है। द्रास में ये है करगिल वॉर मेमोरियल। साल 1999 में द्रास के आसपास मौजूद चोटियों पर ही पाकिस्तान के साथ 84 दिन लंबा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। ये मेमोरियल उन्हीं जवानों की याद दिलाता है। के अंदर गया तब तो सच में रोने लगा था, क्योंकि हम भी ऐसे है ना घर छोड़ के इधर इधर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारे जैसे उन लोग भी करके गया है, इसलिए वो भी देख के बहुत रोने भी लगा, बहुत अच्छा भी लगा। अगले दिन 24 सितंबर 2025 करगिल सुबह के 8 बजे यशस्विनी तैयार हैं लेह जाने के लिए। करगिल से लेह की दूरी करीब 200 किलोमीटर की है। जोश सभी का हाई है। यहां बड़े से ग्राउंड में स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन और सेना ने इस हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन की सराहना की। बुलंद हौसलों के साथ आज के सफर पर इन्हें रवाना किया। पहला हॉल्ट करगिल से 50 किलोमीटर दूर नामिकला। यहाँ पे नामकिला पास जो है इसका एक रूट मैप है। यहाँ पे जैसे ये करगिल है, करगिल के बाद जो है नामकिला पास, और इसके बाद एक और पास खालसी पास आएगा, और उसके बाद जो है लेह तक की आज की यात्रा होगी। टोटल 200 किलोमीटर चलना है। कुछ देर यहाँ ठहरे और अब चल पड़े हैं फोतुला की ओर।
ये है फोतुला दर्रा, ऊंचाई जोजिला से भी ज्यादा, लेकिन सड़क बेहतर है और ज्यादा मुश्किल नहीं। श्रीनगर से लेह के बीच फोतुला दर्रा ही सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 13,478 फीट की है। दर्रे से लेह की ओर नीचे उतरने पर प्रसिद्ध लामा यूरो मोनेस्ट्री है। 12,000 फीट के ऊपर ही हूँ। बहुत प्राउड फील हो रही है अभी। कभी भी सोचा नहीं है ऐसा एक लेह लद्दाख तक मैं अकेली गाड़ी चला के आऊंगी करके। फोतुला के बाद अब लामा यूरो और मून लैंड से गुजर रहे हैं। ये करगिल से 138 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ देर बाद लंच होगा, लेकिन उससे पहले ही खबर मिली कि लेह में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। कुछ देर हॉल्ट करने के निर्देश मिले। कुछ देर बाद ही फिर निर्देश मिले कि दल को वापस श्रीनगर जाना होगा। जो हमारा था कि श्रीनगर से खारदुंगला पास तक जाने का, वो 3 जो हमारे पासिस थे हम पूरा कवर नहीं कर पाए, और जिसके लिए ये महिलाएं इतना ज़्यादा उत्साहित थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एडवेंचर का जो होता है चैलेंजेस, तो उसमें से एक सिचुएशन भी होती है और टाइमिंग भी होता है। लामा यूरो करके एक स्पेस है जहाँ तक हम पहुँच गए थे। ये हमें लेह से 30 किलोमीटर पीछे, जब हम लोग को पता चला कि लेह में कुछ प्रॉब्लम हो गया और सीआरपीएफ की गाड़ी को जला दिया, प्रोटेस्ट चल रही है, मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अंदर से ऐसे फील हो रहा था कि आज ही होना था क्या ये सब चीज़। पर जब हमारे सीनियर्स ने समझाया कि सीआरपीएफ का गाड़ी जला दिया और हम लोग सीआरपीएफ का लेवल लगा हुआ और हमारे गाड़ियों पे झंडा लगा दिया कि हम कुछ अच्छा चीज़ करने जा रहे हैं, उसकी हमारे ऊपर ही कुछ उल्टा ना हो जाए, बस ये सेफ्टी के नज़र से देखते हुए हमें फिर रिटर्न नीचे आना पड़ा। पूरा कारवां द्रास लौट चुका है। यहाँ सब इंतजार में हैं। उम्मीद है कि लेह में हालात बेहतर होंगे, लेकिन 2 दिन बाद निराशा हाथ लगी। अब वापस श्रीनगर जाना होगा। पिछले 2 दिनों में 2-6 दर्रे या पासिस हैं, हमने उनको क्रॉस किया, जैसे कि नामिकला, और उसके बाद में फिर हम आगे फोटुला, जो कि लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर है, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उसको क्रॉस किया। एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारी ये सब महिला बाइकर्स को मिला। इन पासेस की जो बनावट है तीनों की अलग अलग है। लड़कियों का टेम्परामेंट उसमें अलग अलग देखने को मिला, बाकी बाइकर्स का भी। हम वहाँ से आगे लामा यूरो तक पहुँच गए, जो कि लेह से पहले पड़ता है, और थोड़ा सा वहाँ पे लेह के जो अभी हालात ऐसे थे कि हमें वहाँ से वापस आना पड़ा।
मुराल बिल्कुल अप है। भले ही हमें अब यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, हम फिर अभी जोजिला पास क्रॉस करेंगे और उसके बाद वापस श्रीनगर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं तैयारी पूरी है, जोश उतना ही है। और जैसा कि सब मान के चल रहे हैं कि अभी नहीं तो दोबारा एक बार फिर हम खारदुंगला को तो एक बार विजय जरूर करेंगे। सीआरपीएफ की जो बाइक रैली है ये वापस श्रीनगर की तरफ जा रही है। इस यात्रा में कुल 6 पासेस जो है पार करने थे इनको। जोजिला जो ठीक मेरे पीछे है, इसके बाद जो है आपका आता है कि नामकिला, उसके बाद फातुला क्रॉस करने के बाद पता चला कि लेह में जो है कुछ डिस्टरबेंस है तो बाइक रैली को वापस होना पड़ा। लेकिन इन 3 पासों की हाइट भी यकीन मानिए कोई कम नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो चुनौतियां हैं, रास्ते भी बड़े उबड़ खाबड़ हैं, बड़ी हिम्मत है। टोटल यात्रा 1400 किलोमीटर की थी, लेकिन अब जो है 800 किलोमीटर की पूरी यात्रा करीब करीब पूरी हो रही है। मिशन पूरा नहीं हुआ, टीस सभी के चेहरों पर है, लेकिन ये यशस्वी है। अनुशासित और हर चुनौती का सामना करने वाले सीआरपीएफ की जवान भी हैं। जो हर मुश्किल में अडिग, अनुशासित और कर्तव्य पथ पर तत्पर रहती हैं। मेरा गांव वाला और मेरा दोस्त लोग केरला वाला बहुत लोग मेरे को कॉल करके बताया और मैसेज करके बताया। वो तो हमारा वीडियो देख के, मेरा वीडियो देख के, स्टेटस देख के उनको बहुत इंस्पायर हो गया करके बोला, क्योंकि इतना दूर तक, इतना ऊंचाई तक गाड़ी चला के आ गए ना, वो देख के उनको भी, मतलब उनके गाँव वाला एक लड़की है। अभी मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, बिना एक्सपेक्टेशन से हम इतना खर्चा करके आने को मौका हम तो नहीं मिलता है हमको कभी। सीआरपीएफ से एक मौका मिला, वही मैं अच्छा से यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी तक मैं अकेली गाड़ी चला के आई हूँ। टीम कमांडर चैलेंज था, टफ था, क्योंकि सबको साथ लेके निकलना है, मोटिवेटेड रखना है। और खासकर जब लौट रहे थे तो जो मोटिवेशन लड़कियों का गिरा था, स्टाफ का गिरा था, उसको बनाते हुए लाना और अधूरे मिशन को भी पूरा करना है। अलग तरह का मिशन था हमारा, एडवेंचरस मिशन था हमारा। हम लोगों ने कोशिश किया कि शायद हम इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि हमें इस मिशन को एक बार वापस बुलाना पड़ा। और हमारी ये उम्मीद है कि आगे फिर दोबारा जब भी मौका मिलेगा तो इस मिशन को जो है हम दोबारा इनका करें।